हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो हमारे वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर आपको यूपी बोर्ड क्लास 11 एग्रीकल्चर के बिल्कुल फ्री आपको तैयारी कराई जा रही है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे मैं व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। देखिए, क्लास 11 एग्रीकल्चर की हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लासें चल रही हैं, बिल्कुल निःशुल्क क्लासें चल रही हैं। आप आराम से पूरी क्लास 11 एग्रीकल्चर की बिल्कुल घर बैठे फ्री में अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है गत वर्षों की तरह मैं आपको एग्ज़ाम 2025 के लिए भी टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि 100% आपको, कम से कम बात कर रहा हूँ आपसे मैं, 100 में से आपको 70 जो % पेपर है वो इन्हीं 25 जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसी में से आपको मिल जाएगा। तो आराम से आप मेरे चैनल पे पढ़ते रहिए बिल्कुल निःशुल्क। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एग्रोनॉमी फर्स्ट चैप्टर का ही है, जिसका चैप्टर का नाम था सस्य विज्ञान का परिचय। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है और इसमें हम पढ़ रहे हैं फसल। सबसे पहले हम समझेंगे फसल के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे फसलों का वर्गीकरण, जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर वीडियो को देखिए। 1 से 2 बार अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आराम से पूरा टॉपिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखो बेटा, ये फसल है, हेडिंग हमारी है फसल। फसल के बारे में समझो तो देखो, पौधे का ऐसा समूह जिसे मनुष्य अपने आर्थिक उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वैज्ञानिक ढंग से उगाता है या उगाया है तो उसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पौधों का ऐसा समूह, किसका? प्लांट्स का, पौधों का। फसल है ना, तो जब फसल होगी तो जाहिर सी बात है फसल के अंतर्गत क्या आएंगे? पौधे ही आएंगे, चाहे वो धान के पौधे हुए, चाहे वो गेहूं के पौधे हुए, चाहे वो सरसों के हुए, चाहे वो गन्ने के हुए, किसी के भी हुए बेटा, वो सब क्या होंगे? पौधे होंगे। और पौधों का क्या होगा? समूह, जिससे क्या है, जिससे मनुष्य जो है ना, मनुष्य अपने आर्थिक उपयोग, ठीक है, आर्थिक का मतलब फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए, ठीक है, आर्थिक उपयोग के लिए और जो आवश्यकताओं की पूर्ति है उसके लिए। कोई जैसे मनुष्य की घरेलू बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, जैसे आप मान लो चावल खाते हो तो चावल की आपको पूर्ति करनी होगी तो आप चावल की क्या लगाओगे? फसल को उगाओगे, तभी तो आपको चावल की प्राप्ति होगी। अगर आप गेहूं का उपयोग करते हो, गेहूं का आटा यानी उसकी रोटियां खाते हो, तो जाहिर सी बात है आप अपने फसल में क्या करोगे? गेहूं को बोओगे, है ना। तो इस प्रकार से है कि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु और वैज्ञानिक ढंग से उगाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को फसल कहते हैं। तो ये तो बात आपकी समझ में आ गई होगी अच्छे से कि भाई फसल क्या है। ठीक है, देखो अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ आप लाइक कर दिया करें वीडियो को। देखिए, लाइक करने से क्या होता है पता है? लाइक करने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। जब हमें ये पता चलता जाएगा कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं हमसे बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो हम आप पे मेहनत करेंगे, पढ़ाने में मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छे हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। और जब हमको पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम भी उतने अच्छे से आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसलिए क्या है, आप वीडियो को लाइक कर दिया और सभी दोस्तों को शेयर कर दिया करें। देखिए, एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है ना वो बहुत कम है पढ़ने वाले, इसलिए आपको यूट्यूब पे ज़्यादा प्रॉपर चैप्टर बाई चैप्टर बहुत कम टीचर पढ़ाते हुए मिलेंगे। ठीक है, देखो फसलों का वर्गीकरण, अब हम यहाँ से जानेंगे फसलों का वर्गीकरण। अब फसलों का वर्गीकरण में हम 3 प्रकार की फसलों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम खरीफ की फसल, इसके बाद रबी की फसल और उसके बाद जायद की फसल। तो आप कहीं नहीं जाइए, पूरी वीडियो मस्ती के साथ देखिए, सब कुछ आपके A to Z समझ में आने वाला है। देखो, पहली हेडिंग है हमारी खरीफ की फसल। अच्छा, खरीफ की फसल होती क्या है पहले तो ये समझो। तो जब खरीफ की फसल की बात आए तो आप ध्यान रख कर लेना, जून जुलाई की बात हो रही है। कब की हो रही है? जून और जुलाई। जब भी खरीफ की फसल आए तो जून और जुलाई में बोई जाती है, जून और जुलाई में बोई जाती है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और नवंबर से दिसंबर में काट ली जाती है।
किसकी फसल की बात हो रही है बेटा? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल है, जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। अच्छा, इसके अंतर्गत जो खरीफ की फसल है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनता है और आप बार बार भूल जाते हो, याद नहीं रहता कि साहब हमने खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें पड़ी थी। तो उसके लिए हम आपको आज बेहतरीन ट्रिक देंगे और ट्रिक के माध्यम से आपको लाइफ टाइम याद रहेगा और यहाँ से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो, हमारी जो आपकी ट्रिक है इसकी खरीफ की फसल की, वो है अरे गधा बाजा मत बजा। अगर आपको ये लाइन याद हो गई ना, अरे गधा बाजा मत बजा, तो समझो खरीफ की सारी फसलें आपको याद हो गई। तो जाहिर सी बात है, अरे गधा बाजा मत बजा, ये तो आपको याद हो चुका है। जब ये आपको याद हो चुका है तो समझो खरीफ की सारी फसलें भी आपको याद हो चुकी हैं। कैसे समझो? देखो बेटा, अरे से आपको ध्यान रखना है ना अरहर। अरे से क्या है? अरहर की फसल होती है। और गा से देखो ध्यान रखना है आपको गन्ना। गा से क्या है? गन्ना। ढा से आपको ध्यान रखना है धान। बा से आपको ध्यान रखना है बाजरा। जा से आपको ध्यान रखना है ज्वार। और माँ से आपको ध्यान रखना है मक्का। और ता से आपको ध्यान रखना है तिलहन। और बजा से आपका ये क्या है? सैलेंट है। ठीक है, इसका यूज नहीं है। तो देखो, अरहर हो गई, गन्ना हो गया, बाजरा, मक्का, तिलहन, ज्वार, धान, ये जितनी भी फसल है ना, ये सबकी सारी किसकी हैं? खरीफ की है। तो उम्मीद करता हूँ ये हेडिंग आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसकी? अब तक हमारी जो खरीफ की जो फसल मैंने आपको बताइए, आप कमेंट करिए और प्यारा सा प्यारा कमेंट करिए आप, और बताइए कि रियल में आपकी समझ में आया या नहीं आया। आपको पूरी एग्रोनॉमी, चाहे आप मेरे चैनल पे एग्रोनॉमी पढ़ो या फिर आप मेरे चैनल पे बॉटनी पढ़ो, ठीक है, क्या है, बॉटनी पढ़ो, चाहे आप इंजीनियरिंग पढ़िए, चाहे मैथ पढ़िए, चाहे आप फिजिक्स पढ़िए, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मेरे चैनल पे कराए जाएंगे बिल्कुल निःशुल्क। कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए बेटा, दूसरी जो हेडिंग है हमारी, देखिए दूसरी जो हेडिंग है हमारी उसे समझो आप। दूसरी हेडिंग है रबी की फसलें। अब देखो रबी की कौन कौन सी फसलें हैं उनके बारे में आप समझो। देखो, ये जो फसलें होती हैं ना, रबी वाली फसलें, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। कब बोई जाती है बेटा? अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। कब काट ली जाती हैं? मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अब देखो, यहाँ पे आपको ट्रिक से याद कराऊंगा मैं रबी की फसलें। तो रबी की फसलों को ट्रिक से याद कैसे करें उसके लिए समझो। देखो, ट्रिक है हमारी, आज सच में राई में गेम खेला। आज सच में राई में गेम खेला, आपको ये लाइन याद करनी पड़ेगी। क्या याद करनी पड़ेगी? आज सच में राई में गेम खेला। आज सच में राई में गेम खेला। अगर आपको ये लाइन याद हो गई ना, तो समझो आपको सारे के सारे जो भी रबी की फसलें हैं ना, सब आपको याद हो गई। कैसे? तो जरा एक नज़र इस पे करते हैं। देखो, आ से आपको ध्यान रखना है आलू। जो आलू आपकी फसल है वो भी रबी की फसल है। जा से ध्यान रखना है जौ। सा से ध्यान रखना है सरसों। और चा से ध्यान रखना है ये चना। ऊपर क्या है? ये चना है। में आपका साइलेंट रहेगा। राई से राई हो जाएगा। में आपका फिर साइलेंट रहेगा। गे से आपका गेहूं हो जाएगा। माँ से आपका मटर हो जाएगा। और खेला आपका क्या है? ये भी साइलेंट रहेगा। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे? रबी की फसलों को याद करोगे। ठीक है। और दूसरा, अगर आप ये ट्रिक भी एग्जाम में भूल जाओ ना, तो एक ट्रिक मैं आपको और बताता हूँ उसके माध्यम से। देखो, जो रवि है ना, आप इसे ये मान लो, ये रवि मेरा दोस्त है। रवि क्या है? रवि मेरा फ्रेंड है, यानी दोस्त है। और रवि को प्यास बहुत कम लगती है। जब रवि को जाहिर सी बात प्यास बहुत कम लगती है, यानी तो पानी की उसे बहुत कम की ज़रूरत पड़ रही है, पानी उसे बिल्कुल कम चाहिए। तो बेटा, जो रबी की फसलें हैं ना, इन सबको पानी कम चाहिए। देख लो, आप चाहें चेक कर लो। देखो, आलू है, आलू में भी पानी बहुत कम लगता है। जौ में भी बहुत कम पानी लगेगा। सरसों में भी पानी बहुत कम लगेगा। चना में भी पानी बहुत कम लगेगा। राई में भी पानी कम लगेगा। गेहूं में भी पानी कम लगेगा। और मटर में भी पानी कम लगेगा। तो ये पानी कम से कम लगने वाली क्या है? फसलें हैं। तो आपको इस प्रकार से भी याद कर लेना है। देखो,
ऊपर जो थी आपकी खरीफ की फसल, इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता था। देखो जितनी भी फसलें होंगी इनमें पानी ज़्यादा लगता होगा, जैसे चाहे अरहर ले लो, गन्ना ले लो, बाजरा ले लो, मक्का, तिलहन, ज्वार, धान, इन सब में क्या पानी की मात्रा थोड़ी अधिक लगती है। अब देखो जो तीसरी हेडिंग है ना, ये तो और भी मज़ेदार है, ये भी आपको याद रखनी है। देखो तीसरी जो हेडिंग है वो है जायद की फसलें। कौन सी बेटा फसलें हैं? ये जायद की फसलें हैं। यहाँ पे समझो यह मई जून में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? ये मई जून में बोई जाती हैं। कौन सी फसलें? जायद की फसलें। जायद की फसलें आपकी मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। कब काट ली जाती हैं? जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखो इसके लिए मैं बेहतरीन आपको ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ, सारा का सारा आपको याद रहेगा। देखो इसकी ट्रिक क्या है? देखो इसकी ट्रिक है ताऊ खीरा खाकर मरे। देखो ये तो लाइन आपको याद हो गई, क्या है? ताऊ खीरा खाकर मरे, ताऊ खीरा खाकर मरे। तो जाहिर सी बात है जायद की फसलें याद हो गई आपको, कोई टेंशन नहीं है, लाइफ टाइम समझो आपको याद हो गई। मज़ेदार ट्रिक है, ताऊ खीरा खाकर मरे। देखो कैसे, अब इस ट्रिक को समझो। देखो ता से आपको ध्यान रखना है तरबूज, ऊ से आपको ध्यान रखना है उड़द, और खीरा से हो जाएगा खीरा। खा से आपको ध्यान रखना है खरबूजा, का से आपको ध्यान रखना है ककड़ी, और राई आपका देखो कॉमन है, और माँ से ध्यान रखना है मूंग। तो इतनी जो खरबूजा है, उड़द है, खीरा है, खरबूजा है, ककड़ी है, तरबूज है, मूंग है, ये सब क्या है? जायद की फसलें हैं। कैसी हैं? जायद की फसलें हैं। अगर आपको ऐसे भी ध्यान ना रहे ना तो भी इसकी एक बेहतरीन ट्रिक आपको समझाता हूँ। कैसे? देखो ये जो तरबूजा है, उड़द है, खीरा है या खरबूजा है, ककड़ी, ये ज़्यादातर जैसे बेल जो होती है इस प्रकार से बेल ये पौड़ने वाली हैं, ये पौड़ने वाली हैं। ठीक है, इस बेल पे ज़्यादा से ज़्यादा जो फसलें हैं वो बेल पर आने वाली हैं। इस प्रकार से आपको जायद की फसलें आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। देखो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा आपको पढ़ाने के लिए, तभी हमें लगेगा कि हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो और प्यारा सा एक कमेंट अवश्य कर दिया करो, ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर हर ग्रुप में शेयर करिए। देखो नकदी फसलें क्या है बेटा? नकदी फसलें। चौथी हेडिंग है हमारी नकदी फसलें। नकदी फसलें क्या होती हैं? ये नगद बेची जाती हैं, इसका जो पैसा है वो तुरंत का तुरंत आपके हाथ में मिलता है। इधर आप अपनी फसल दीजिए, उधर पैसा लीजिए। कौन कौन सी फसलें समझो। देखो वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है। नकदी फसल क्या होती है? वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, नकदी फसल कहलाती है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। ट्रिक देखो क्या है? ट्रिक है हमारी कागज में तम्बाकू। क्या है? कागज में तम्बाकू। मज़ेदार ट्रिक है एकदम, कागज में तम्बाकू। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। देखो का से आपको ध्यान रखना है कपास, गा से आपको ध्यान रखना है गन्ना, जा से आपको ध्यान रखना है जूट, और तंबाकू से तम्बाकू। तंबाकू, गन्ना, जूट, कपास, ये क्या है? नकदी फसलें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? ये जो पहला चैप्टर था आपका सस्य विज्ञान का परिचय, आपका जो पहला चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा चैप्टर है वो आपका चलेगा। ठीक, दूसरा चैप्टर है गेहूं का खेती। तो गेहूं की खेती हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। तो आप कमेंट करके प्यारा सा कमेंट करिए आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा बस इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।